अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। ये अल्लामा इकबाल के जंग बदर के हवाले से शेर है जो 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को हक़ और बादल के दरमियान लड़ी गई। तो आज हम इसी वीडियो में देखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात मुसलमानों की गैबी मदद कैसे करती है और फ़ज़ाए बदर जो है वो कैसे पैदा होती है। जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस शेर में ज़िक्र किया है, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। कि अल्लाह ताला की ज़ात ने सहाबा इकराम की किस तरह से गैबी मदद की थी जंग बदर में। तो आज हम जो दुआ करते हैं फ़लस्तीनियों के लिए कि या अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों की गैबी मदद फरमा, तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या आज भी गैबी मदद कर सकती है फ़लस्तीनियों की, जबकि हमारा भी वही खुदा है जो सहाबा इकराम का खुदा था। तो अल्लाह ताला की गैबी मदद अब क्यों नहीं आ रही, हम पर अल्लाह ताला की गैबी मदद क्यों नहीं आ रही। हम तो इतनी दुआएं की हैं अल्लाह ताला से गैबी मदद की और कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात को कि उनकी फ़लस्तीनियों की गैबी मदद फरमा, तो खुद अमली तौर पर करना कुछ नहीं और बस दुआ करने की या अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों की गैबी मदद फरमा। तो आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात गैबी मदद मुसलमानों की कैसे करती है। तो इसमें हम कुरान पाक से ही तशरीह करते हैं इसकी गैबी कि अल्लाह ताला की ज़ात मुसलमानों की गैबी मदद जो है वह कैसे करती है। तो इसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने दो जगह पर जंग बदर के हवाले से जो गैबी मदद उतरी मुसलमानों के लिए दो जगह पर फरमाया है। एक जगह पर सूरत आले इमरान आयत नंबर 123 और 24 जिसका तर्जमा है, और अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की हालांकि तुम कमज़ोर थे, बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र अदा करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। और दूसरी जगह अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में फरमाती है सूरत अनफाल आयत नंबर 9 जिसका तर्जमा ये है, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई कि मैं तुम्हारी मदद के लिए लगातार 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। एक जगह 3000 गैबी मदद फरिश्तों की का जिक्र आया और एक जगह 1000 फरिश्तों का जिक्र आया। तो हम इस वीडियो में समझते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मुसलमानों की गैबी मदद कैसे करती है। क्या आज भी अल्लाह ताला की ज़ात गैबी मदद कर सकती है जो हम दुआएं करते हैं। तो फ़ज़ाए बदर कैसे पैदा होती है और गैबी मदद अल्लाह ताला की ज़ात कैसे करती है। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ जो है वो समझते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम को हुक्म दिया जंग बदर के लिए तैयार होने के लिए कि जंग करनी है चलो, तो 313 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे जो उसी टाइम जो है वो तैयार हो गए। उन्होंने अमली तौर पर मुज़ाहरा किया, ये उन्होंने घर बैठ कर ही दुआएं नहीं की कि या अल्लाह पाक हमारी गैबी मदद फरमा और कुफर को हमसे दूर कर दे। उन्होंने अपने बाल बच्चों की, बीवी की और माल की मोहब्बत को दिल से निकाला और अल्लाह ताला की ज़ात और उसके महबूब की मोहब्बत को दिल में डाला और अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद होने के लिए तैयार हो गए। और उनकी मोहब्बत को साइड पर कर बाल बच्चों की, बीवी की और माल की मोहब्बत को दिल से निकाल कर अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में डालकर मैदान जंग के लिए निकले। जंग बदर में जंग बदर के मुकाम पर जाने के लिए निकले, जंग बदर करने के लिए काफ़रों के साथ। तो वो उन्होंने सारी मोहब्बत को, माल की मोहब्बत को, बीवी की मोहब्बत को, बच्चों की मोहब्बत को दिल से निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में डाला और अमली तौर पर जंग में जाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने उनकी गैबी मदद फरमाई। तो आज हम दुआएं करते हैं कि या अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद फरमा। फ़लस्तीनी खुद अमली तौर पर करना कुछ नहीं, खुद हमने जंग के लिए तैयार होना नहीं, जहाद के लिए तैयार जो है वो होना नहीं, और घर बैठ कर ही हम कहते हैं कि या अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों की जो है वो गैबी मदद फरमा, मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। तो इस तरह से अल्लाह ताला की ज़ात जो है गैबी मदद नहीं करती। हालांकि सहाबा इकराम का जो खुदा था हमारा भी वही खुदा है। तो हम के लिए फिर गैबी मदद क्यों नहीं आ रही? वो इसीलिए नहीं आ रही कि हम अमली तौर पर कुछ नहीं करते, बस हम दुआएं कर सकते हैं, दुआओं पर रहते हैं कि या अल्लाह, दुआओं में कहते हैं कि या अल्लाह फ़लस्तीनियों की गैबी मदद फरमा। तो सहाबा इकराम की गैबी मदद इस तरह से हुई जब उन्होंने बाल बच्चों की, बीवी की और माल की मोहब्बत को दिल से निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में डालकर जंग के लिए तैयार हो गए, अमली तौर पर चल कर मैदान जंग में गए। तो जब वो चल कर मैदान जंग में गए तो फिर जाकर वहाँ पर बदर के मुकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के से दुआ की। तो आगे कफ़ार का 1000 का लश्कर है, तो इधर 313 सहाबा इकराम हैं। तो 313 ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। कैसे दी? अल्लाह ताला की ज़ात ने गैबी मदद फरमाई। तो
جب وہ بدر کے مقام پر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک یہ 313 جو ہیں میرے پاس سے وہ میں لے آیا ہوں تیری راہ پر شہید کروانے کے لیے، تیری راہ پر لڑنے کے لیے کافروں کے ساتھ۔ تو آج میرے پاس یہی ہیں، اور آج اگر یہ والے ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک اس زوئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے ہماری غیبی مدد فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر جا کر یہ والی دعا کی۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نیتوں کو دیکھ لیتی ہے، تو صحابہ اکرام نے گھروں میں بیٹھ کر دعائیں نہیں کی کہ یا اللہ پاک ہماری غیبی مدد فرما۔ وہ چل کر میدان جنگ میں گئے، عملی طور پر انہوں نے مظاہرہ کیا، انہوں نے محبت کو، بیوی بچوں کی محبت کو دل سے نکالا، مال کی محبت کو دل سے نکالا، اور چل کر میدان جنگ میں گئے۔ تو جا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو قبول کرنے والی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے امام الانبیاء جو ہے وہ میدان بدر میں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات قبول نہ کرے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو میری راہ میں شہید ہونے کے لیے آگے ہیں، مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے آگے ہیں، تو میں ان کی غیبی مدد کیوں نہ کروں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک جگہ 3000 فرشتوں کا ذکر ہے، اور ایک جگہ جو ہے وہ 1000 فرشتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتے زمین پر اتارے، اور پھر ان فرشتوں نے بھی 313 صحابہ کرام کے ساتھ مل کر 1000 لشکر کا جو ہے وہ 313 صحابہ کرام کے ساتھ مل کر 1000 لشکر جو کافروں کا ہے ان کے مقابلہ کیا، تو مسلمانوں کو اس جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرح سے غیبی مدد کی تھی۔ انہوں نے گھر بیٹھ کر دعائیں نہیں کی تھی یا اللہ پاک ہماری غیبی مدد فرما، وہ عملی طور پر تیار ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹنے کے لیے اور مار مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے عملی طور پر، اور چل کر میدان جنگ میں گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی نیت کو دیکھا تو کہ انہوں نے تو بال بچوں کی محبت کو، مال کی محبت کو دل سے نکال دیا اور میری راہ پر لڑنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے آ گئے، تو ان کی اب غیبی مدد کرنا بنتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس یہ سمجھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے غیبی مدد کس طرح سے کرتی ہے۔ تو ہمارا خدا بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کا خدا تھا۔ تو ہم جب عملی طور پر مظاہرہ نہیں کریں گے، عملی طور پر جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، عملی طور پر ہم جہاد کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی غیبی مدد نہیں کر سکتی۔ حالانکہ ان کا خدا بھی وہی تھا، ہمارا خدا بھی وہی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو حق اور سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔